वेलकम टू एएसके क्लासेस। जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो आपके सामने आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर प्रैक्टिस सेट का सेकंड सेट लाइए ताकि हम इसे भी पढ़ लें और एग्ज़ाम में टॉप करें। एंड फाइनली सेकंड सेट अब तुम्हारे सामने है। इस पेपर को आप हल्के मत लेना क्योंकि ये पेपर डिज़ाइन किया गया है आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस और ब्लूप्रिंट के आधार पर। वही क्वेश्चन मैं रखा हूँ जो आपके ब्लूप्रिंट में दिया था और जैसे दिया था वैसे ही क्वेश्चन को जमाया हूँ, इसलिए यहाँ से हाईली चांसेस है कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितने नंबर का देखने को मिल सकता है या कितने परसेंटेज हमें पढ़ना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसी प्रश्न पत्र से, केवल इसी प्रश्न पत्र से 95 से लेकर 90 से लेकर के 95 तक आपको इतने परसेंटेज क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट और सिलेबस दोनों चीज़ को फॉलो करते हुए इसे डिजाइन किया है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने पेपर को देखते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन है एंड क्या होगा इसका सही उत्तर। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और जितने भी आपके 20 क्वेश्चन हैं तो सभी प्रश्न का आंसर कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में आराम से बने रहिएगा, इत्मीनान से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा और कल का पेपर आप फोड़ोगे इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। चलो, समय 3 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प को चुन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है द्वि नामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कैरोलस लीनियस, इन्होंने द्वि नामकरण पद्धति किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 10 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है कि जीवों के मुख्य अभिलक्षण क्या है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि उपरोक्त सभी, मतलब जीव जनन भी करते हैं, उपापचय भी करते हैं और वृद्धि भी करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग, वर्ग में जो है सबसे कम समान लक्षण पाए जाते हैं, तो यहाँ पर वर्ग सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है हमारा चौथा नंबर कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हीकल नामक का साइंटिस्ट जो था ना, उसने सबसे पहले प्रोटिस्टा नामक शब्द दिया था। पांचवा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु से फैलता है। हैजा, टाइफाइड और गनेरिया, ये तीनों जीवाणु जनित है, अर्थात उपरोक्त सभी आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपका हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज, इसे कहते हैं थैली फंगाई। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का। तो मनुष्य को हम कहते हैं हेमोसेपियन या फिर होमोसेपियन। तो यहाँ पर लिखना है आपको होमोसेपियन। ठीक, ये मनुष्य का नाम है। ठीक है, सेपियंस। बाकी यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आंसर दिखा दूंगा, परेशान मत हो। इस प्रकार से आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा है हेमोसेपियन, तो इसी प्रकार से आपको दिखा दिया जाएगा। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर आलू, बैगन, मिर्ची डैश डैश स्कूल में रखे जाते हैं। तो इसे रखते हैं, किस स्कूल में रखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोलनम, सोलनम कुल में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि 5 जगत वर्गीकरण डैश डैश द्वारा वैज्ञानिक ने कौन वैज्ञानिक दिया है। इसे दिए हैं वीटकेर नामक साइंटिस्ट ने दिया है। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट कहता है लाल शैवाल का लाल रंग किस वर्णक के द्वारा होता है। तो फाइको एरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण लाल रंग होता है शैवाल का। नेक्स्ट कहता है सबसे छोटा एंजी स्पर्म है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बोल्फिया। ठीक है, आंसर मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर आंसर अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए एंड खालिस्तान का भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 2, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य सत्य बताना है। ठीक है, इसमें पहला नंबर कहता है कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः लाल शैवाल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको लिखना है बिल्कुल गलत। नेक्स्ट कहता है ब्रायोफाइटा को लिवरेट तथा मांस में विभाजित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है सिलिट्रेट में स्पर्मक एवं दंसा कोशिकाएं पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ प्रोटोजुआ है, ये चीज़ गलत कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि पक्षियों में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है। तो ये चीज़ आपको सही कर देना है। नेक्स्ट कहता है कि स्टार फिश में प्रचलन
क्लाइटेलम नामक रचना द्वारा होता है, तो ये चीज़ आपको गलत कर देना है। इस प्रकार से आपका दूसरा, तीसरा और पांचवा सही, बाकी सब कुछ गलत है। आइए अब फटाफट सही जोड़ी देख लेते हैं। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है बुलीफर्म कोशिका, तो विभाजनशील कोशिकाएं हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर कहता है चना, तो ये हो जाएगा आपका, चना का हो जाएगा आपको पुमंग कर देना है। नेक्स्ट कहता है कैलिक्स, तो कैलिक्स आपका हो जाएगा पुष्प का बाहरी भाग। नेक्स्ट कहता है पत्ती का भाग, तो पत्ती के भाग को कहते हैं पर्णधार। और नेक्स्ट आपका अंतिम समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है, तो इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। पांचवा नंबर कहता है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। भूरे शैवाल में पाए जाने वाला भूरा वर्णक कौन सा है, लिखिए। तो यहाँ पर लिखना है फीकोजैथिन, फीकोजैथिन या फीक्योजैथिन, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एक परिपक्व भ्रूण कोष को कितने कोशिकीय होते हैं, तो 7 कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एक बीजपत्री बीज का बीज पत्र क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है, स्क्यूटेलम, ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कहता है कि जाइलम पैरेनकाइमा की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट कहता है प्रायः प्रोटिस्टा पत्तियों की किस तरह उपस्थित होते हैं, तो निचली परतें उपस्थित होते हैं, तो आपको यहाँ पर निचली कर देना है, ठीक, ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के जितने आगे क्वेश्चन हैं बहुत स्पीड में कवर करेंगे एक एक चीज़ को। इसके पहले बता देता हूं, अगर स्टूडेंट आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए जाकर के डाउनलोड कीजिए। इसके पहले जो मैं कल के पेपर का पीडीएफ दिया था वो डाउनलोड नहीं हो रहा था किसी कारण की वजह से, लेकिन उसका रीज़न ये था कि हमारे वेबसाइट में बहुत ज़्यादा बगिंग हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब वेबसाइट क्रैश हो रहा था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली अब सब कुछ क्लियर है, डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका आंसर दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा तीसरे का, ये रहा चौथे का एंड ये रहा पांचवे का आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन को कवर करेंगे बहुत स्पीड में कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर और अथवा सहित एक एक प्रश्न का उत्तर दिखाने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट। छठवां नंबर कहता है किन्हीं दो जंतु का वैज्ञानिक नाम बताना है, और अथवा में कहता है कि द्वि नामकरण पद्धति का क्या है। तो ये रहा सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। मनुष्य को होमोसेपियन, अरे बिल्ली को कहते हैं फेलिस कैटस, ये लिखना है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने द्वि नामकरण पद्धति, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रियन द्वारा मनुष्य में होने वाले 2 रोग का नाम लिखना है, और अथवा में कहता है कि 2 खाने योग्य मशरूम का नाम बताओ, ठीक। तो ये रहा प्रियन वाला, सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। 2 रोग कौन सा है, एक है कुड्जफील्ड, ठीक है, और दूसरा है आपका CJD। एंड 2 जो मशरूम का नाम पूछा है, एक है बटन मशरूम, बटन मशरूम एक परिपक्व रूप में होता है, और दूसरा है आपका सीटाके मशरूम, जिसे इंसान खाता है, बाकी मशरूम को नहीं खाया जाता है। सब मत खाने लगना मशरूम समझ के, ठीक है, सबको नहीं खाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है, और अथवा में कहता है कि क्लोरोफाइस का हरा वर्णक किस रंग के कारण होता है। तो आइए दिखा देते हैं इसका आंसर। ये रहा सबसे पहले ऊपर वाला, एंड ये रहा आपके सामने नीचे वाले का आंसर, ठीक। तो इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कह रहा है त्रिकोरिकी जीव किसे कहते हैं, लिखिए। और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि पेरीफेरस अंग के लक्षण भी बताना है। तो ये रहा है आपके सामने, तो टेक अ स्क्रीनशॉट त्रिकोरिकी जीव, एंड ये रहा पेरीफेरस अंग के लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, पुष्प के कुछ भाग का नाम बताना है, सॉरी मुख्य भाग का नाम बताना है, और अथवा में कह रहा है कि पुष्प क्रम को परिभाषित करना है। तो आइए दिखाते हैं पुष्प के भाग का नाम। ये देखो बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर और स्त्री केसर लिखा है। एंड आगे ये देख लो पुष्प क्रम क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसका फोटो खींच लो। आगे 10वां नंबर कहता है कि कैम्ब्रियम को परिभाषित कीजिए, एंड अथवा में कह रहा है कि भरण ऊतक के 2 कार्य भी लिखना है। तो ये रहा आपके सामने कैम्ब्रियम, कैम्ब्रियम लिखिएगा, एंड ये रहा है आपके सामने भरण ऊतक के 2 कार्य, ठीक। तो ये आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संयोजी ऊतक को स्पष्ट करना है, और अथवा में कह रहा है कि बाष्पोत्सर्जन की तरह अधिक होने पर पत्तियों में क्या परिवर्तन होता है और क्यों, ठीक। तो मैं फिर से बोलूंगा, इन सारे प्रश्न के उत्तर को अच्छे से रट लेना, रट ही लेना, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये रहा आपके सामने संयोजी ऊतक, आप इसका फोटो खींच लो, एंड ये रहा उत्सर्जन वाला, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर 12 नंबर कहता है जंतुओं के संघ का नाम लिखना है।
स्टार फिश कहाँ की है, स्केरोरिस कहाँ का है, ऑक्टोपस एंड कॉकरोच कहाँ का है। अथवा में कहता है कि चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना गया है, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, सबसे पहले ऊपर वाले का आंसर, ठीक है यार, ये इसकी जानकारी दी गई है। एंड नेक्स्ट ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला का आंसर, तो आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर कह रहा है कि वर्गीकरण की किन्हीं 3 पद्धति का नाम लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि जैव विविधता को परिभाषित करना है। यह जैव विविधता किस प्रकार के परिस्थिति संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है, ये स्पष्ट भी करना है। तो ये रहा है आपके सामने जैव विविधता, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अथवा वाला, तो ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर, स्वपोषी, विषमपोषी और मृतोपजीवी जंतुओं की परिभाषित करना है, और अथवा में कह रहा है कि पादप और जंतु में अंतर बताना है। तो ये रहा है आपके सामने स्वपोषी, ठीक है, ये रहा विषमपोषी, ये रहा मृतोपजीवी, एंड ये रहा पादप और जंतु कोशिका में अंतर। अंतर यहाँ पर 5 लिखा है, 5 के 5 और रट लेना, वैसे 4 तुम्हारे एग्जाम में आएगा, लेकिन 5 बनना चाहिए, अगर एक भूल गए तो काम आएगा। 15 नंबर कह रहा है कि कशेरुकी संघ के प्राणी के 3 मूलभूत लक्षण बताना है, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि परजीवी परजीवी प्लेटी हेल्थिमिस के 3 विशेष लक्षण बताइए, ये प्रश्न पूछा है। तो ये रहा है आपके सामने सबसे पहले ऊपर वाला, कशेरुकी दंड, आंतरिक कंकाल और पूर्ण विकसित सिर, ये लिखना है। एंड अथवा वाला ये रहा, ठीक, तो इसका भाई एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाइड आंसर है, ठीक है, तो आंसर बिल्कुल तुम चिपका सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर कह रहा है कि एक एक प्रारूपित पत्ती के विभिन्न भाग का नाम लिखना है, और अथवा में कह रहा है कि जालिकावत शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में 3 अंतर बताना है। तो ये देखो जालिकावत, सबसे पहले ऊपर वाला देख लो, जिसको पर्णधार कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं, पर्णव्रत कहते हैं, और जिसे कहते हैं फलक, ठीक, तो ये लिखना है। एंड ये रहा, एक साइड लिखना है समांतर शिराविन्यास और दूसरा साइड लिखना है जालिकावत शिराविन्यास, तो इसका अंतर तुम्हारे सामने है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर कह रहा है कि शैवाल के 4 लक्षण लिखना है, और अथवा में कह रहा है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग होता है, ऐसा क्यों, ये चीज़ हमें बताना है। तो ये रहा सबसे पहले ऊपर वाला, शैवाल का 4 प्रमुख लक्षण। सबसे पहले आपको लिखना है यूकेरियोटिक कोशिका और प्रकाश संश्लेषण, दूसरा लिखना है आपको थैलेमस समान शरीर, तीसरा आपको लिखना है जलीय नम निवास, और चौथा आपको लिखना है विविध आकार की संरचना। नेक्स्ट कहता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अलग अलग वर्गीकृत, तो इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल लिखना है, ठीक है, यहाँ पर दिया है, ये पूरा पूरा आप चिपका देना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, भूल भी लिखना है आपको। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आपका 18 नंबर कह रहा है कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में 4 अंतर बताना है, और अथवा में कह रहा है पेरीफेरा संघ के 4 प्रमुख लक्षण बताना है। आइए देखते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, तो ये रहा तुम्हारे सामने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, 5 यहाँ पर अवेलेबल है, और 5 के पाँचों का आंसर आपको ऐसे ही चिपका देना है। एंड अथवा वाला देख लो, ये रहा तुम्हारे सामने पेरीफेरा संघ के लक्षण, ठीक है, ये लिखना है पहला लक्षण, दूसरा शरीर में छिद्र में उपस्थित होता है, ठीक है, तीसरा लिखना है आंतरिक कंकाल, चौथा लिखना है जलीय और संशेषी, ठीक है, शेषन। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 19 नंबर, सीमाक्षी तथा असीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर बताना है, और अथवा में कह रहा है कि एनीसेकी फल को स्पष्ट करते हुए फलों के 2 विशेषताएं बताइए। तो ये रहा सबसे पहले ऊपर वाला, ठीक है भाई, ये तो इतना कठिन था कि हम तो एक बार में सही तरीके से रीड ही नहीं कर पाए। असीमाक्ष, तो उसमें लिखा था असीमाक्षी, अब ऐसा ऐसा लिखेगा तो कहाँ इंसान पढ़ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, ये तुम्हारे सामने है। वैसे भी यार, एक तो ये संस्कृत और दूसरा ये जीव विज्ञान बायोलॉजी, इनके जो शब्द है ना बहुत ही टफ होते हैं भाई, ऐसे इजी नहीं होता। और जो बायोलॉजी लिया है उसको मैं बहुत महान है, बहुत इंटेलिजेंट है, तभी जाकर के बायोलॉजी लिया है। बायोलॉजी लेना सबके बस की बात नहीं होती भाई, है ना। मैं खुद मैथमेटिक्स से हूँ, एडिशनल में बायोलॉजी लिया हूँ, बायोलॉजी में पढ़ा हूँ, लेकिन इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ जितना अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ। इसलिए मैं आपको बायोलॉजी तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर कह रहा है कि एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री में अंतर बताना है कोई 4, और अथवा में क्या कह रहा है कि 2 बीजपत्री तने के आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट, ये रहा है आपके सामने अंतर, डिफरेंस तुम्हारे सामने लिखा है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा कंप्लीट। एंड अब देखते हैं चित्र। लो भाई, इस प्रकार से मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, प्रश्न 1 से लेकर के 20 तक।
जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि दोनों सेट करवाऊंगा, तो दोनों सेट मैं करा दिया हूं। अब बचा है आपका डोज का डोज, जिसका नाम है बूस्टर डोज, वो आपको मिल जाएगा। और बूस्टर डोज देख लीजिएगा, फिर तो भाई साहब तुम्हारे मजे मजे, तुम पूरा पेपर फाड़ दोगे, तबाही मचा दोगे, सेंटर हिला दोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी खूब इंजॉय कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, डेफिनेटली आप एग्जाम में टॉप करेंगे। ओके, बाय बाय।